स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल द कमबैक एकेडमी में। जैसा कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा, हमारे प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत फ्रूट वाला चैप्टर हमने पढ़ा है। ठीक है, तो प्लांट मॉर्फोलॉजी क्या है वहाँ पे खत्म हो गया था। फिर हम लोग आज पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, प्लांट टिश्यू मतलब पादप ऊतक। तो हमारे प्लांट में क्या है, बहुत सारी टिश्यूज होती हैं। ठीक है, अलग अलग पार्ट में अलग अलग टिश्यू पाया जाता है और उनका कार्य भी क्या होता है हमारा अलग अलग होता है। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स मतलब समान कोशिकाओं के समूह को क्या बोला जाता है, टिश्यू। मतलब एक ही समान जो सेल है उससे मिलकर क्या बनता है हमारा टिश्यू, मतलब ऊतक का निर्माण होता है। जैसे कि ह्यूमन में क्या देखा था, हाथ का टिश्यू, बाल का टिश्यू और हमारा जो भी इंटरनल पार्ट है उसका टिश्यू, तो सबका अलग अलग रहता था, अलग अलग काम रहता था। उसी प्रकार क्या है हमारे प्लांट में भी क्या पाया जाता है, बहुत प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। तो ऊतक क्या होगा, ग्रुप ऑफ सेल्स। तो जैसा एनिमल में देखे थे कि सेल से क्या बनता है हमारा टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर लास्ट ऑर्गेनिज्म, मतलब हमारे एक जीव का निर्माण हो जाता है। तो उसी प्रकार हमारे एक प्लांट का निर्माण होगा। ठीक है, तो देखो प्लांट ऊतक ये ना दो टाइप्स का होता है। पहला क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसको बोलते हैं विभाज्योतिकी ऊतक, और दूसरा क्या है परमानेंट टिश्यू जिसको बोलते हैं स्थायी ऊतक। ठीक है, विभाज्यती ऊतक से क्या समझ सकते हो आप, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, जिसमें विभाजन की क्रिया पाई जाती है, जिसमें विभाजन होते रहता है। तो क्या है हमारा विभाज्योतिकी ऊतक मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और स्थायी ऊतक क्या होता है हमारा परमानेंट टिश्यू। ठीक है, इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो पहला क्या होता है हमारा विभाजित ऊतक के अंतर्गत, ये भी तीन टाइप्स का होता है। ठीक है, उसमें से पहला है हमारा एपिकल मेरिस्टेमेटिक जिसको बोलते हैं शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक। ठीक है, फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्या है लेटरल, फिर थर्ड क्या है इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक अंतर्वेशी विभाज्योतक ऊतक। तो ये क्या है हमारा तीन टाइप्स का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब विभाज्योतिकी ऊतक पाया जाता है। कौन कौन सा, एपिकल जिसको बोलते हैं शीर्षस्थ, लेटरल मतलब हमारा पार्श्व, और अंतर्वेशी मतलब इंटर कैलरी। ठीक, अब देखो दूसरा क्या है हमारा परमानेंट टिश्यू। परमानेंट में क्या होता है, ये टू टाइप्स का रहता है। पहला क्या है सिंपल टिश्यू मतलब सरल ऊतक, और दूसरा क्या है कॉम्प्लेक्स टिश्यू मतलब जटिल ऊतक। ठीक है, अब ये दो पार्ट्स में कौन डिवाइड हुआ हमारा परमानेंट टिश्यू। ठीक है, परमानेंट में सरल और जटिल मतलब सिंपल और कॉम्प्लेक्स। देखो अब जटिल भी ना दो होता है, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम सुने हो, तो जाइलम और फ्लोएम किसके अंतर्गत आता है हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंतर्गत आता है। और इसी प्रकार सिंपल टिश्यू ना इसमें भी पहला क्या आता है हमारा पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा। इसको ना इंग्लिश में ही याद रखना, ठीक है, क्योंकि ना क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो बेसिकली इंग्लिश नेम में ही इसको दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि इसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं, पेरेन्काइमा को मृदुतक, कोलेनकाइमा को स्थूल कोण ऊतक, और स्केलेनकाइमा को दृढ़ ऊतक बोला जाता है। ठीक है, तो ज्यादातर क्वेश्चन हमारा इंग्लिश के ही नाम से आता है। अब एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं क्या होता है, उसका वर्क क्या होता है। तो पहला क्या हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंतर्गत, देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसको बोलते हैं पहले तो देखो, यह ऊतक ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें क्या होता है बार बार विभाजन होता है, मतलब जिसमें डिवीजन की जो क्रिया है वो क्या होती है पाई जाती है, वो भी बार बार हो, ये विभाजन होते रहता है। ठीक है, और यह ऊतक अवयस्क मतलब इमेच्योर जीवित कोशिकाओं का बना होता है।
ठीक है। इमेच्योर मतलब हाँ पूरी तरीके से इसमें मैचुरेट, ये क्या होता है, मैचुरेट नहीं होता। तो ये क्या होता है हमारा विभाज्योतिकी ऊतक, जिसमें बार बार क्या होता है, डिवीजन होते रहता है। ठीक है। इस ऊतक में शामिल कोशिकाएं विभाजन करती है। जो ये वाला टिश्यू होता है उसमें क्या है, जो कोशिकाएं हैं सेल, वो बार बार सेल डिवीजन इसमें होते रहता है, जिससे क्या होता है पौधे का शरीर, जो पौधे का जो आकार है वो क्या करता है, बढ़ते रहता है। ठीक है। जैसे कोई पौधा है वो बढ़ रहा है तो किसमें डिवीजन होगा, हमारे टिश्यू में। ठीक है। तो क्या कहलाता है हमारा विभाज्योतिकी ऊतक। अब इसका पहला टाइप्स क्या था हमारा, एपिकल मेरिस्टेम। ठीक। तो शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक, तो यह पौधे के शीर्ष भाग में कहाँ पाया जाता है, ये पौधे के शीर्ष भाग मतलब सबसे ऊपरी पोर्शन में क्या पाया जाता है, ये वाला एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है। ठीक है। जिससे क्या होता है, पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है। ठीक है। जो पौधा है उसके लंबाई में वृद्धि होने का कारण क्या है, हमारा एपिकल मेरिस्टेम मतलब शीर्षस्थ विभाज्योतक। शीर्षस्थ मतलब जैसे नाम से स्पष्ट है, उसका शीर्ष वाला भाग मतलब ऊपर वाला भाग, मतलब उसकी लंबाई में जो वृद्धि का कारण क्या है, हमारा एपिकल। ठीक। फिर दूसरा क्या है, पार्श्व। पार्श्व मतलब लेटरल। लेटरल मतलब समझ रहे हो, साइड वाला भाग। तो पौधे का जो साइड वाला पोर्शन जो वृद्धि करता है, जैसे शाखाएं निकलती है राइट साइड वो वृद्धि करता है, तो किसके कारण होता है, हमारे पार्श्व विभाज्योतक ऊतक मतलब लेटरल मेरिस्टेम के कारण। ठीक है। तो जैसे कि पौधे के जड़ तथा तने के किनारे कहाँ पाया जाता है, ये पौधे के जड़ तथा तनों के जो किनारे वाला पार्ट है उसमें क्या पाया जाता है, ये हमारा लेटरल मेरिस्टेम पाया जाता है। और जिसके कारण क्या होता है, तने की गोलाई और मोटाई में वृद्धि होती है। जो तना है उसका जो आकार होता है कैसा होता है, गोल टाइप होता है, तो उसमें जो वृद्धि होती है धीरे धीरे वो मोटा होता जाता है ना, तो किसके कारण होता है, हमारे लेटरल मेरिस्टेम के कारण। समझ में आया। फिर क्या है हमारा अंतर्वेशी विभाज्योतक। इसमें क्या होता है, पौधे के क्या अंतर्वेशी में पौधे की शाखाओं मतलब ब्रांचेस की लंबाई में वृद्धि होती है। किसकी वृद्धि होती है, हाँ ब्रांचेस की लंबाई में इसमें वृद्धि पाया जाता है। और ये देखो किस टाइप रहता है, हमारे शीर्षस्थ विभाज्योतक मतलब शीर्षस्थ विभाज्योतक का अवशेष बोला जा रहा है। मतलब जिस प्रकार शीर्षस्थ विभाज्योतक में क्या होता था, लंबाई में वृद्धि होती थी, उसी प्रकार ये भी क्या कर रहा है, पौधों की शाखाओं में वृद्धि कर रहा है, लंबाई में वृद्धि कर रहा है। तो ये किस प्रकार का एक हमारा शीर्षस्थ विभाज्योतक की प्रकार का एक टाइप होता है, लेकिन वास्तव में शीर्षस्थ विभाज्योतक नहीं होता। क्यों, ऊपर वाले पार्ट में वृद्धि कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, शाखाओं में वृद्धि कर रहा है। तो शाखाओं में जैसे कि आपने देखा होगी कि कोई भी जैसे पौधा होता है उसको गाय है या फिर कोई भी जंतु द्वारा उसको खाने मतलब खाते हैं, तो क्या होता है, वो टूट जाता है बीच से। फिर देखो कि वो एक बार पुनः क्या करता है, अपने हाँ अपने आप को ग्रोथ कर लेता है। तो उस ग्रोथ का कारण क्या होता है, हमारा यही अंतर्वेशी विभाज्योतक। समझ में आया? जैसे कि हमारा घास देखे हो, घास को क्या है, गाय खा लेती है, भोजन के रूप में यूज कर लेती है, लेकिन वो क्या होता है फिर बाद में और ग्रोथ कर लेता है। तो पुनः ग्रोथ करने का कारण क्या है, हमारा अंतर्वेशी विभाज्योतक। समझ में है तीनों। फिर आता है हमारा परमानेंट। ठीक है। परमानेंट मतलब स्थायी ऊतक। ये भी कितने प्रकार का रहता है, हमारा तीन। और पहला स्थायी ऊतक में क्या होता है, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता, मतलब सेल डिवीजन की, हाँ परमानेंट, हाँ परमानेंट के दो पार्ट होते हैं, कौन सा, सरल और जटिल। ठीक है। लेकिन स्थायी ऊतक में क्या मतलब, स्थायी ऊतक किसको बोलते हैं, जिसमें कोशिका विभाजन की क्रिया नहीं होती। और कितने प्रकार का रहता है ये हमारा, दो प्रकार का। पहला क्या है सरल, और दूसरा क्या होता है हमारा जटिल, मतलब सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल में क्या होता है, देखो इसका निर्माण एक ही प्रकार की कोशिकाओं द्वारा
होता है। कैसा? सिंपल में क्या होता है, सिंपल मतलब सरल है, तो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से इसका निर्माण होता है। ठीक, और ये कितने प्रकार का कितने टाइप्स का रहता है हमारा सरल ऊतक है, वो 3 प्रकार का। पहला क्या है हमारा पैरेनकाइमा, दूसरा क्या है स्केलेनकाइमा, और दूसरा कोलेनकाइमा, तीसरा स्केलेनकाइमा। ठीक है, तो 3 प्रकार का हमारा सिंपल टिश्यू पाया जाता है। अब देखो पैरेनकाइमा क्या होता है, अत्यंत सरल प्रकार का, मतलब एकदम सिंपल प्रकार का क्या होता है हमारा टिश्यू होता है। और इनमें ना क्या पाया जाता है, देखो क्या बोल रहे, ऊतक में कोशिकाएं स्पर्श नहीं करती। ठीक है, देखो ये सेल दिख रहा है, इसमें ना बीच बीच में क्या पाया जा रहा है, स्पेस पाया जा रहा है। ठीक है, तो इंटरसेलुलर स्पेस बोला जाता है जिसको। तो इसमें क्या होता है, ये इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है, ये एकदम चिपका हुआ नहीं रहता। इसमें क्या भर रहता है, सेल वॉल पर एक यौगिक का जमा क्या बोलते हैं यार, इसमें ना क्या होता है, भोजन का संग्रहण किया जाता है। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस में। और ये स्पेस क्यों रहता है, क्योंकि ना इसमें सेल वॉल पर किसी भी यौगिक का जमाव क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, इस कारण क्या पाया जाता है इसमें, गैप। समझ में क्या बोला है, पहले तो इसमें क्या पाया जाएगा, इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाएगा, मतलब कोशिकाओं के बीच क्या पाया जाएगा, अवकाश पाया जाएगा। और इसमें भी किसी भी प्रकार का यौगिक का जमाव नहीं रहता, जैसे कि बहुत सारे टिश्यू के बीच में फ्लूइड रहता है बहुत सारा, लेकिन इसमें क्या रहता है, नहीं रहता। ठीक है, और इसमें देखो जड़ और तना, इसमें जो जड़ है और तना है, जो रूट है और स्टेम है, उसमें क्या पाया जाता है हमारा पैरेनकाइमा टिश्यू पाया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, भोजन का संग्रहण किया जाता है। जैसे जड़ों में देखो कि बहुत सारे रूपांतरण पाए जाते हैं, जैसे मूली है, गाजर है, इन सब में क्या रहता है हमारा फूड का, हाँ जमाव रहता है, मतलब स्टोर करने का काम करता है। उसी प्रकार हमारा तना स्टेम है, स्टेम में भी क्या रहता है, जैसे आलू है, अदरक है, और हल्दी है। ठीक है, इनसे इन सब में क्या होता है, फूड का स्टोरेज होता है। इस कारण इस प्रकार के जो सेल है, मतलब जो, हाँ पैरेनकाइमा, वो मतलब जो टिश्यू है वो किस में पाया जाता है, जो भोजन संग्रह करने वाले पौधों में पाया जाता है। ठीक, पौधों के पार्ट में पाया जाता है, जैसे जड़ और तना। फिर क्या है, स्थूल कोण ऊतक मतलब कोलेनकाइमा। इस प्रकार के ऊतक में कोशिकाएं कैसी होती है, लंबी। ठीक है, और यह ऊतक पौधे के नए भागों पर पाया जाता है, जैसे कि हमारा एपिडर्मिस के, जो एपिडर्मिस वाला पार्ट होता है पौधे का, उसके नीचे, क्योंकि वो क्या रहता है हमारा आउटर लेयर रहता है, और नया पार्ट होता है ना, क्योंकि वो विभाजन होते गए तो हाँ नया बनते जाता है। तो जहाँ पे नया चीज बनते रहता है, नया पार्ट जो बनते रहता है, वहां पे क्या पाया जाता है हमारा कोलेनकाइमा। ठीक है, लेकिन क्या होता है, जड़ों में नहीं पाया जाता। किस में नहीं पाया जाता है, जड़ों में। ठीक है, तो एपिडर्मिस के नीचे, और हमारा पेटियोल है, पेटियोल क्या होता है, हाँ ठीक है, जो पत्ती मतलब हमारा लैमिना वाला पार्ट और हमारा स्टेम दोनों के बीच वाला पार्ट जो जोड़ने का काम करता है, वो क्या होता है हमारा पेटियोल होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग पर्णवृंत। तो ये क्या होता है, वहां पे भी ये पाया जाता है, मतलब जो लचीला वाला पार्ट है पौधे का, जो लचीला वाला जो भाग है, वहां पे हमारा कोलेनकाइमा पाया जाता है। जैसे, और ये क्या करता है, यांत्रिक सहारा, स्टेम को जोड़ के रखता है, कौन, मतलब लैमिला और स्टेम को जोड़ के पेटियोल रखता है, और थोड़ा लचीला रहता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल रहता है, कौन, हमारा पेटियोल। तो वहां पे ये पाया जाता है, और ये सहारा प्रदान करना है कर रहा है ना पत्ती को, पेटियोल। फिर आता है हमारा दृढ़ कोण ऊतक मतलब स्केलेनकाइमा।
इसके नाम से ही स्पष्ट है, क्या है? दृढ़। दृढ़ मतलब कठोर, ठीक है। तो इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती है? लंबी तथा पतली, और जिसके किनारे क्या होते हैं? नुकीले होते हैं। कैसा रहता है ये? लंबी और पतली रहेगी, और इसका किनारा क्या होता है? नुकीला होता है, ठीक है। और क्या करते, देखो स्पर्श करने पर ना ये सेल वॉल पर क्या पाया जाता है? लिग्निन नामक द्रव का जमाव रहता है। इन कोशिकाओं को ना स्पर्श करने पर क्या होता है? सेल वॉल मतलब हमारे कोशिका भित्ति, उसमें कौन सा द्रव रहता है हमारा? कौन सा फ्लूइड रहता है? लिग्निन, ठीक है। इसका जमाव पाया जाता है। और क्या करते हैं, देखो ये ना पौधे के विभिन्न भागों को क्या करता है? कठोरता और सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कि अखरोट, अखरोट जैसे दिख रहा है, उसका आउटर लेयर कैसा रहता है? हार्ड रहता है। और जो तने हैं, जो पौधा है उसका छाल वाला पार्ट है, वो भी क्या रहता है? छाल मतलब समझते हो? हाँ, वो भी क्या रहता है? हार्ड रहता है। तो ये सब किससे बना रहता है? तो हमारा कोलेन कायमा से बना रहता है, ठीक है। और अखरोट और नारियल का, नारियल भी देखो वो भी क्या रहता है? उसका आउटर लेयर जो है बहुत कठोर रहता है। तो किससे बना रहता है? स्केलेन कायमा से, ठीक। तो ये हमारा क्या हुआ? सिंपल टिश्यू। फिर आता है हमारा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में क्या क्या पढ़े थे हम लोग? जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। तो किससे मिलकर बना रहता है हमारा कॉम्प्लेक्स है? वो जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बना रहता है, ठीक है। तो जाइलम क्या होता है? जाइलम जैसे हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि हाँ, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करने वाला, मतलब जल को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? हमारा जाइलम। और फ्लोएम क्या करता है? जो पत्तियों में जो भोजन बनता है उसको कहाँ लाने का काम करता है? तो हमारे पौधे के अन्य भाग तक, ठीक है। तो जाइलम मतलब जल को ले जाने वाला, जाइलम और जल, इससे आप रिलेट कर सकते हो। फ्लोएम मतलब पत्तियों में जो भोजन का निर्माण होता है उसको पौधे के विभिन्न भागों तक लाने का काम करता है। तो जाइलम और फ्लोएम किससे बना रहता है? तो हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यू से मिलकर, ठीक। समझ में आया? तो क्वेश्चन करें फिर, ठीक। तो पहला क्या बोल रहे हैं? शीर्षस्थ विभाज्योतक उत्तरदायी होता है एपिकल मेरिस्टेम, क्या होता है? लंबाई में वृद्धि के लिए, मोटाई में वृद्धि के लिए, कि मृदुतक में वृद्धि करने के लिए, कि वलकुट में वृद्धि करने के लिए? किसके लिए? तो पौधों की लंबाई में वृद्धि करने के लिए क्या होता है हमारा? एपिकल मेरिस्टेम। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पार्श्व विभाज्योतक मतलब लेटरल उत्तरदायी होता है किसके लिए? स्टेम की मोटाई के लिए, मतलब जो पार्श्व वाला भाग जो, हाँ, वो बढ़ता है तो किसके कारण होता है? हमारा लेटरल मेरिस्टेम के कारण। फिर थर्ड बोल रहे हैं कि कौन सा स्थायी ऊतक पौधे को कठोरता और मजबूत बनाता है? तो कौन सा? स्क्लेरेनकाइमा मतलब हमारा दृढ़ ऊतक होता है, वो क्या करता है? कठोर और मजबूती प्रदान करता है। किसको? हमारे प्लांट, ठीक है। फिर फोर्थ क्या बोल रहा है कि पौधे में लचीलापन निम्नलिखित में से किस ऊतक के कारण होता है? तो किसके कारण? हमारे कोलेन कायमा क्या करता है? लचीलापन प्रदान करने का काम करता है। और जैसे एग्जाम्पल में क्या क्या देखे थे हम लोग? पेटियोल, ठीक है, ये क्या करता है? लचीलापन प्रदान करता है। कौन? हमारा कोलेन कायमा। फिर फिफ्थ क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक भोजन को संचित करने और पौधे को सहायता प्रदान करने में सहायक होता है? फूड स्टोरेज के लिए कौन सा होता है हमारा? फूड स्टोर, आलू, इन सब में हमारा पैलेनकाइमा वाला भाग क्या करता है? फूड स्टोरेज के लिए सहायता प्रदान करता है, ठीक है।
फिर 6 क्या बोल रहे हैं, सरल स्थायी ऊतक नहीं है। कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है? हाँ, जाइलम क्या है हमारा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। ठीक, फिर पौधे में जल का परिवहन, जल के परिवहन के लिए क्या है हमारा, जल से जाइलम इसके लिए उत्तरदायी होता है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, पौधे में फ्लोएम किसके लिए जिम्मेदार होता है? फ्लोएम क्या करता है, भोजन का परिवहन, मतलब फूड ट्रांसपोर्टेशन में क्या करता है हमारा फ्लोएम, काम करता है। फिर 9th क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप ऊतक है? प्लांट टिश्यू कौन सा है, विभाज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक? हाँ, तो दोनों क्या है हमारा, पादप ऊतक मतलब प्लांट टिश्यू होता है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक उत्तरदायी है? क्या पढ़े थे, लेटरल, मतलब हमारा पार्श्व विभाज्योतक क्या करता है, घेरा, घेरा मतलब उसके साइज, मतलब पास वाले भाग में बढ़ने के लिए क्या करता है, उसको सहायता प्रदान करता है। ठीक, फिर लास्ट क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन तनों और जड़ों के बढ़ते सिरों पर मौजूद होता है और तने और जड़ की लंबाई में वृद्धि करता है? तो क्या करता है, कौन सा करता है, शीर्ष पार्श्व क्या करेगा, पार्श्व क्या करता है, हाइट साइड में वृद्धि करेगा, शीर्षस्थ क्या करता है, उसके हाइट में वृद्धि करता है, और रिक्तिकाएं ये क्या करती है, वे तो रिक्तिकाएं इसमें पढ़े हैं, ये गैप होता है ना इंटरसेलुलर। हाँ, ठीक, वो तो नहीं। फिर अंतर्वेशी विभाज्योतक, अंतर्वेशी में क्या पढ़े थे कि अगर कोई पौधे को, देखो गाय या कोई भी जानवर है वो क्या कर देता है, पौधे को खा देते, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, घास आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, शीर्ष विभाज्योतक। हाँ, ये क्या करता है, लंबाई को बढ़ाता है ना। हाँ, देखो देखो कहाँ पाया जाता है, शीर्ष भागों में पाया जाता है, और लंबाई में, उसमें घास थोड़ी ना पूछ रहा है, मैं क्या बोला, क्वेश्चन पढ़ो। हाँ, पार्श्व विभाज्योतक मतलब रेटरल क्या करता है, इसकी मोटाई में वृद्धि करता है, और हमारा अंतर्वेशी है इंटरकैफे, ये क्या करता है, अगर कोई जानवर है, ठीक है, इसको खा लेता है तो पुनः ग्रोथ करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है हमारा, ये। और लंबाई में क्या पढ़े हम लोग, एपिकल, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, क्या होगा, ऑप्शन बी, क्योंकि ये लंबाई में वृद्धि कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, समझ में आया? ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू।